दोस्तों मेरे सामने हीरो का ना एक स्प्लेंडर BS6 का एकदम 2021 का मॉडल है। गाड़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टार्टिंग का प्रॉब्लम है और थोड़ा कहीं ना कहीं करंट का भी प्रॉब्लम आ रहा है। आज की वीडियो के माध्यम से आपको बताते चलेंगे, जबकि हमने कई बार वीडियो में आपको बता भी रखा होगा कि ऐसी प्रॉब्लम कब आती है, क्यों आती है। सारी सिचुएशन को आज की इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूं। पूरी तरीके से आपको बताते चलेंगे इस गाड़ी में आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहले आपको ये बताते चलते हैं, जैसे इसकी चाबी स्विच को ऑन कर रहे हैं ना, इसका माल फंक्शन इंडिकेटर लैंप, सबसे पहले आप इसको फेस करिएगा, उसके बाद आपको बताते चलेंगे। तो जैसे ही चाबी स्विच को ऑन कर रहे हैं, इसकी लाइट को आप देख सकते हैं कितनी बार ये ब्लिंक कर रही है। फिर से चाबी स्विच को ऑफ करके ऑन करेंगे तो यहाँ पे सेम वही प्रॉब्लम है। अगर इस तरीके से चाबी स्विच को ऑन करने के बाद अगर यहाँ पे स्पार्क को देखा जाए ना, करंट में 100% यानी कि प्रॉब्लम आ सकती है। उसके लिए सबसे पहले इसके किक को अप्लाई करेंगे, आपको करंट दिखाते चलते हैं, फिर आखिर ये बताते चलेंगे कि आखिर इस गाड़ी के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है। किक को अप्लाई करेंगे, आपको दिखाते चलते हैं स्पार्क को। चलिए देखिए, कभी आ रहा है कभी नहीं, आपको अच्छे से दिखाते चलते हैं। चलिए रुक जाइएगा। इसके अंदर करंट की भी एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, कभी करंट आ रहा है कभी नहीं। अब आपको ये बताना हमारा मकसद है कि आखिर इस गाड़ी में ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही है। जब भी गाड़ी गैराज वर्कशॉप पे आती है तो सबसे पहले हम दो ही चीज़ें BS6 की गाड़ियों में चेक करते हैं, करंट या फिर इसका फ्यूल पंप मोटर। तो अब फ्यूल पंप मोटर काम कर रहा है या नहीं, या फिर स्पार्क जनरेट हो रहा है या नहीं। BS6 की गाड़ी के अंदर 3 फेज का पंप यानी कि ऐड किया गया है। जब भी यह पंप खराब रहेगा उस टाइम में आपकी गाड़ी में स्पार्क करंट की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। सेम इस गाड़ी के जैसे ही चाबी स्विच को ऑन कर रहे हैं ना, गाड़ी के अंदर कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। इसके फ्यूल टैंक से कोई आवाज नहीं आ रही है, फ्यूल पंप मोटर काम कर ही नहीं रहा है। माल फंक्शन लाइट को देखेंगे, कई बार नहीं यानी कि कितनी बार बिलिंग कर रहा है। इससे ये माल फंक्शन लाइट आपको ये बताना चाहता है कि गाड़ी के अंदर कोई एरर है। अब समझने वाली बात यह है कि एरर इसका जो 3 फेज पंप है वो सीधा 3 भाग 3 फेज इसको ECM वर्क करवाता है। अब समझना हमें यह है कि इसके जो मोटर में प्रॉब्लम आ रही है, क्या ECM इसको आगे सप्लाई दे पा रहा है नहीं, 3 फेज पंप के लिए 3 वायर में ये करंट दे पा रहा है नहीं, या फिर आपका फ्यूल पंप मोटर खराब है या ECM इसको वर्क नहीं कर पा रहा है। इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले यही ज़रूरी रहेगा। 3 फेज पंप को चलाने के लिए पूरी तरीके से इसका DC RR यूनिट स्पेशल इसके फ्यूल पंप के लिए काम किया गया है। गाड़ी के अंदर काफ़ी चेंजेस है। डीलक्स के अंदर सिर्फ 2 वायर देखने को मिलेंगे, ग्लैमर है और भी कई इसमें पैशन डीलक्स वगैरह कई जगह पे 2 तार का फ्यूल पंप ऐड किया गया है। बट स्प्लेंडर गाड़ी के अंदर 3 तार है। होंडा की शाइन, CB शाइन, SP और इसमें 125, कई गाड़ियों में भी 3 फेज पंप है। होंडा की एक्टिवा में भी यानी कि 3 फेज पंप को ऐड किया गया है। अब गाड़ी के अंदर ये दिखाते चलेंगे कि फ्यूल पंप खराब बताना है या इसका ECM खराब बताना है। ये किस तरीके से इसको बता सकेंगे वो आपको बताना मेरा मकसद रहेगा। मैंने आपको वीडियो में बताया रहेगा कि जब भी 3 फेज पंप खराब रहेगा, कपलर अगर जरा सा भी लूज रहेगा, उस टाइम गाड़ी के अंदर स्पार्क जनरेट नहीं होगा। तो फटाफट इसके फ्यूल टैंक के नीचे से इसके फ्यूल पंप के यहाँ से कपलर को ओपन करेंगे और इसका जो 3 फेज का पंप है इसको बाहर निकालने के बाद आपको सबसे पहले ये संतुष्टि करना है कि इसका ECM सिग्नल दे रहा है या नहीं। ECM के सिग्नल देने के बाद क्या हमारा फ्यूल पंप खराब रहेगा या कैसे, वो आपको बताते चलेंगे। इसके कपलर को निकालने के बाद आपको बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिखाता चलूंगा। कपलर को बाहर की साइड निकाल दिया हूँ। अब चाबी स्विच को ऑन करूंगा। इसका अगर फ्यूल पंप में प्रॉब्लम रहेगा ना तो चेक इंजन लाइट, MIL लाइट बिल्कुल एकदम अपनी जगह रुक जाना चाहिए। तो चाबी स्विच को ऑन करेंगे और यहाँ से कपलर को ना पूरी तरीके से हटा के रखा हूँ 3 फेज पंप का। अब जैसे ही चाबी स्विच को ऑन करेंगे ना, यहाँ पे माल फंक्शन लाइट को देख सकते हैं पूरी तरीके से रुक गया है। फिर से चाबी स्विच को ऑफ करेंगे, आपने क्या देखा कि माल फंक्शन लाइट पूरी तरीके से रुक गई है। इससे क्लियर पता चलता है कि इसका 3 फेज पंप यानी कि प्रॉब्लम कर रहा है। इसका पंप पूरी तरीके से शॉर्ट हो चुका है। अब और संतुष्टि करने के लिए, इसके ECM को चेक करने के लिए, ECM इसके रेफरेंस वोल्टेज दे रहा है नहीं, उसके लिए आपके पास मल्टीमीटर होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने कई वीडियो के माध्यम से आपको बताया रहेगा कि 3 फेज पंप के अंदर तीनों वायर में सप्लाई देखने को मिलती है। तो उसके लिए यहाँ पे मल्टीमीटर को होल्ड करेंगे। मल्टीमीटर को सबसे पहले 20 वोल्ट पे सेट रखेंगे। मल्टीमीटर के एक वायर को यानी कि ग्राउंड देना है, आपको अर्थ के तौर पे लगाना है।
चेक करने से पहले बताता चलता हूँ 2.5 से 3 वोल्ट का सप्लाई तीनों वायर में चाबी स्विच ऑन ऑफ करने के बाद देखना है। रुक जाइएगा भी, मैं पहले प्रूफ को, सिंगल हैंड है थोड़ा टफ रहेगा, कोशिश रहेगी पूरे तरीके से आपको प्रूफ देते चलेंगे। चाबी स्विच को ऑफ करिएगा, कुछ देर के लिए वोल्टेज आएंगे, उसके बाद चले जाना चाहिए। चाबी स्विच को ऑन करिएगा, आपने क्या देखा 290, फिर से चाबी स्विच को ऑफ करिएगा, ऑन करिएगा, बराबर वही वोल्ट। सेम पहले वाले में चेक किया, दूसरे वाले में चेक करने के लिए चाबी स्विच को अभी ऑफ रखेंगे और यहाँ पे दूसरे वाले में प्रूफ देंगे। अब चाबी स्विच को ऑन करेंगे तो क्या देखा, चाबी स्विच को ऑफ करिएगा, ऑन करिएगा तो सेम वोल्टेज यहाँ पे भी आ रहे हैं। अब इसके तीसरे वाले में चाबी स्विच को ऑफ करिएगा, यहाँ पे करने के बाद मल्टीमीटर को होल्ड करके फिर से चाबी स्विच को ऑन करिएगा, फिर से ऑफ करिएगा, रुक जाइएगा। तो हमने आपको बताया कि 2.5 वोल्ट की तीनों वायर में सप्लाई, यानी कि आपको चाबी स्विच ऑन करने के बाद देखना है, कुछ देर में रीडिंग चली जाना है। तो सेम गाड़ी के अंदर हमने दिखाया कि इसका ECM अच्छे से वर्क कर रहा है, ECM से भी प्रॉब्लम नहीं है ना। प्रॉब्लम कहाँ से है, इसके फ्यूल पंप से। अब आप देखेंगे मैंने 2 मोटरें मेरे पास हैं, फ्यूल पंप है इसके, मैंने कई गाड़ियों के अंदर ये मैं चेंज कर चुका हूँ और सेम गाड़ी के अंदर सिर्फ फ्यूल पंप शॉर्ट पड़ा हुआ है। तो हमने जैसा आपको बताया कि जब भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो इनके तीनों वायर में सबसे पहले वोल्टेज चेक करना है। अगर इनमें सप्लाई आ रही है उसके बाद भी इसका MIR LED प्रॉब्लम दिखा रहा है तो आपको समझ जाना है इसका फ्यूल पंप पूरी तरीके से शॉर्ट हो चुका है। ये दोनों मोटर भी इसी वजह से खराब पड़ी हैं। तो सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ आपको ये बताना था कि गाड़ी के अंदर ना सिर्फ इसके फ्यूल पंप में जब भी ऐसी प्रॉब्लम आए तो इस तरीके से आपको ज़रूर ही चेक करना है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जो स्टेप हमने आपको बताए सिर्फ वही फॉलो करते चलना है।